हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज मेंटर्स माइंड। आज हम समझेंगे कौन होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अगर आप बनना चाहते हैं, आप कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बन सकते हैं, आपको सर्टिफिकेशंस कहाँ से मिलेंगे, आपको कहाँ से सीखने मिलेगा, आप कैसे सीखेंगे, आपको क्या क्या सीखना होगा एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। आप बने रहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर और वेबसाइट डेवलपमेंट दो चीजें हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट एक अलग चीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक अलग चीज है। वेबसाइट डेवलपर्स वो होते हैं जो कि वेबसाइट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, वेबसाइट होस्ट करते हैं, वेबसाइट मैनेज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और भी बहुत कुछ। वेबसाइट डेवलपमेंट एक अलग चीज है, वेब ऐप डेवलपमेंट एक अलग चीज है। वेब ऐप डेवलपमेंट is something where you will get to learn front end development and back end development. Web app development divided into two parts. Front end development is where you interact on client side. Backend is something where you interact on server side. तो ये मैंने क्या बोला, ये मैं बताता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होता है जो आपने कभी यूआई यूएक्स सुना होगा। यूआई यूएक्स डेवलपर्स वो होते हैं जो कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट करते हैं इन द सेंस एचटीएमएल की मदद से, सीएसएस की मदद से, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस की हेल्प से वो हमारा फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं वो हमारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। वेब ऐप का जो भी पार्ट एक यूजर यूज करता है, एक यूजर देखता है, वो सब कुछ बनाता है फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर इज समथिंग विच इंटरेक्ट्स विद द बैक एंड डेवलपमेंट, जो कि सर्वर साइड से हमारा interact करता है। who interact with the database, who interact with the server, who interact with the things which are on the database and which are on the server side. सो वो जो है वो हमारा बैकएंड डेवलपर करता है। बैकएंड डेवलपर लॉजिक्स लिखता है, बैकएंड डेवलपर फंक्शनैलिटी लिखता है, स्कीमा डिजाइन करता है। बैकएंड में हम फ्रंट एंड और बैकएंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो होता है जो भी यूजर देख सकता है, यूजर यूज कर सकता है, और फ्रंट एंड में जो भी चीजें हैं यूजर उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो हम सब कुछ फ्रंट एंड में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बैकएंड का यूज होता है। बैकएंड वो चीज है जो कि एक जगह पर, मतलब बैकएंड जो है डेटाबेस है। डेटाबेस एक डेटाबेस पे स्टोर है, वो कभी चेंज नहीं होगा। मेरा मेरा जो यूजर इंटरफेस है, मैं उसको क्लिक करता हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे क्लिक नहीं दिखाता है। पर अगर मैं कुछ मेरा डेटा चेंज करता हूँ, उस डेटा को दूसरे सिस्टम पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बैकएंड में सर्वर एक है, डेटाबेस एक है। तो बैकएंड जो है वो अलग इंटरेक्ट होता है, फ्रंट एंड जो है वो अलग इंटरेक्ट होता है। इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए हम एपीआई यूज करते हैं। आप सर्टिफिकेशन कहाँ से ले सकते हैं? सर्टिफिकेशन जो है, सबसे जरूरी बात जो मैंने बताई थी इस कोर्स को स्टार्ट करते हुए, कि हम पता करेंगे सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलते हैं। बेस्ट हम ढूंढेंगे कि फ्री सर्टिफिकेशन आप कहाँ से कर सकते हैं। ग्रेट लर्निंग इज द वन where you can see the videos and you can learn through those videos. Then you can create some of the projects and give the quiz and you can have the certification on your hand. फ्री कोड कैंप इज समथिंग विच आई प्रेफर। फ्री कोड कैंप जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कोर्स है। फ्री कोड कैंप में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इट इज अ लेंदी कोर्स, इट इज सो आई से अनोइंग टू डू दैट, बट यार फ्री कोड कैंप इज समथिंग बाय विच यू विल लर्न अलॉट। सिंपली लर्न से भी आप कर सकते हैं, स्केलर लिंक्डइन से भी आप कर सकते हैं। इन सब में वीडियोस होते हैं फ्री कोड कैंप में जो आपको नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। सो या, और स्टे विथ मी। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं उनके लिए जो प्री रिक्वेसाइट है, जो उनको आना ही चाहिए, वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये उनको आना ही चाहिए। रिएक्ट तो हम सिखा देंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी सिखा देंगे। और फ्रंट एंड डेवलपर जो है उनकी सैलरी स्टार्टिंग होती है 10 लाख से और जाती है 40 लाख तक। सो दे मूव फ्रॉम 10 LPA to 40 LPA बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन द स्किल्स।
some gets crores also. So they closely work with the designers, UI UX developers, also known as front end developers, and they also interact with the back end developers. फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होते हैं उनको सबसे पहले जो चीजें आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? सो फ्रंट एंड डेवलपर्स को सबसे पहले HTML आना चाहिए। HTML इज नथिंग बट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक पेज पे एक सिंपल लैंग्वेज लिखा होता है, उससे एक पेज हमारा सिंपली रेंडर होता है। उस पेज पे अगर हमें स्टाइलिंग करनी है तो हम CSS का यूज करते हैं। CSS इज अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS से हम बताते हैं कि हमारे पेज का क्या कलर होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या लेआउट होना चाहिए, कैसे हमारे फॉन्ट दिखने चाहिए। हमारे पेज में अगर कुछ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, सम एनिमेशंस हो रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, हम वो सब CSS फाइल्स में डिफाइन करते हैं। JavaScript is something where you will get to learn how to interact with your web pages. JavaScript एक programming language है. Not only web pages, you can do certain calculations. You can do many things with the JavaScript. By the JavaScript, you can also learn Node.js, which is backend, which helps in backend, and you can create your content dynamic. If you want to click some button and want to have something happen on your screen, then JavaScript will help you end to end. और इसमें हमारा फॉर्म्स होता है, एनिमेशंस, हमारे इंटरेक्टिव मैप्स, हमारा कॉल फीचर अगर हमें उस पर लगाना है, हमें कोई कैलकुलेटर फीचर लगाना है, कैलकुलेशंस लगानी है, हमें कुछ डेटा को फैच करना है, कुछ करना है, सब कुछ में जावास्क्रिप्ट हमारी हेल्प करता है। सो जावास्क्रिप्ट इज अ मस्ट टू लर्न। आई विल से इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर जावास्क्रिप्ट, if you want to become a web developer javascript is a must to learn. I'll say फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में हमारा जो फ्रेमवर्क आ जाता है वो है रिएक्ट, एंगुलर, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, Vue.js। पर मैं कहूँगा रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट इज अ स्मॉल लर्निंग कर्व। रिएक्ट आप बहुत आसानी से सीख लेंगे। रिएक्ट जो है मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी पिछले कई सालों से है, कई सालों तक रहेगी। रिएक्ट डेवलपर्स को बहुत अच्छा पे मिलता है। और एंगुलर is also a good one. React is given by Meta and Angular is given by Google if you don't know. Tailwind जो है, Tailwind is also a small framework of front end and Bootstrap also. So Tailwind and Bootstrap अभी हम साइड में रखते हैं। जो हमारा मेन है वो है हमारा React और Angular। आप इन दोनों में से एक चुन सकते हैं, जिसमें मैं अगर आपको प्रेफर करूंगा आप React सीखिए, इसका मार्केट अभी बहुत अच्छा चल रहा है। बैकएंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट ऐसे जैसे मैंने बताया था, सो बैकएंड डेवलपमेंट में जो हमारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो है हमारा पाइथन और नोड जेएस, और भी कई होती हैं जैसे सी शार्प, जावा। पर मैं कहूँगा पाइथन और नोड जेएस एंड PHP आर समथिंग यू कैन रेफर। इन बैकएंड databases are of two type: relational database, non-relational database. Some databases name are given here like MySQL, Postgres, MongoDB, SQLite. There are some others like SQLite 3, NoSQL. You can take your database based on your needs. Web server like Nginx you can use. Here Django Python is a framework which you can refer. बैकएंड डेवलपर जो है उनको भी एक अच्छा सैलरी मिलता है, उनको फ्रंट एंड डेवलपर से थोड़ा अच्छा मिल जाता है। बैकएंड डेवलपर्स का स्टार्टिंग सैलरी 12 लाख से लेके 40 लाख 50 लाख तक जाता है, डिपेंड्स। देन अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बताया था, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड React.js, these are the four things I will cover in this series. If you want to learn, stay up with me and comment me whatever you want, I'll reply. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गेट टू लर्न कैसे हम एक अपना ऐप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं पूरा वीडियो हिंदी में करूँ, मैं पूरा वीडियो हिंदी में करूँगा। अगर आप चाहते हैं पूरा वीडियो मैं इंग्लिश में करूँ, मैं वैसा करूँगा, बेस्ड ऑन योर इनपुट्स। अगर आप पूरा ऐप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, अगर आपको कोडिंग नहीं आता है, डोंट वरी, वी विल बी देयर।
हम आपको सिखाएँगे। हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए। थैंक यू।